खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाल ही दिया। उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। कहने की कोशिश कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिलके हमारा जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना। तो अभी हम लोग पहला कदम लिया, कभी जाने दो फिर बताएंगे। देखिए, ये तो हमारे पास नाराजगी थी जब आरजी कौर में वैसा बलात्कार हुआ, खून हुआ और उसको छिपाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तभी से मन में था, लेकिन हमारे चुनाव आगे 26 में था। हमने एकाएक बात किया, हम लोग जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं, इसलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है, तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए।